बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, चिकन ग्रेवी सालन की। यहाँ मैं आपको ऐसे टिप बताऊँगी कि सालन में प्याज और टमाटर जो साबित रह जाते हैं वो ना रहें और एक हमारी अच्छी सी एक मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा चिकन ग्रेवी का सालन। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और उसमें मैंने 1 किलो के करीब हड्डी वाला ये चिकन है, बोटी भी है और हड्डी भी है साथ में, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उनको रफली सा चॉप करके चिकन में शामिल कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच के करीब नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। यहाँ लिया है मैंने 1 कप पानी, वो भी इसमें शामिल कर दें। अब इसके बाद हम 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने ले लिए थे 3 से 4 बड़े टमाटर, उनको हाफ कट में मैंने काट के इनको ऊपर ही ऐसे सेट करके रख दूँगी। कवर लगा दें और 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है, तो देखें कितनी हद तक हमारे टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका छिलका, हम सब टमाटरों का छिलका बआसानी से निकाल सकते हैं। तमाम टमाटरों का छिलका उतारने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक मज़ीद पकने के लिए छोड़ दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। कवर मत लगाइएगा। यहाँ पर मैंने ले लिए 1 कप दही, उसमें मैं कुछ मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने डाले हैं धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी है मेरे पास यहाँ पर आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा है मेरे पास यहाँ, ये भी आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच। नमक यहाँ पे मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैंने नमक पहले चिकन में शामिल कर दिया है। फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकती हैं। तमाम मिसालों को मैंने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दही जब भी इस्तेमाल करें आप फेंट कर ही इस्तेमाल करें। चिकन में, सालन में, कोई चीज़ में भी डालें तो दही को अच्छी तरह से फेंट लें। तमाम मिसाले हमारे दही में मिक्स हो चुके हैं। दही को साइड पे रख देंगे। अब हम आएंगे अपने चिकन की तरफ। चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट हमने पहले शामिल कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम हाई फ्लेम पर चिकन को भून लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पे हमारी चिकन अच्छे से भुन रही है। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमारी चिकन को भूनते हुए। चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब हमने ये दही वाला जो मिक्सचर तैयार किया था मिसालों वाला, वो इसमें शामिल कर देंगे और बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें सारी दही हम डाल देंगे। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है आपने। इसको दही को शामिल करने के बाद हम 5 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करेंगे क्योंकि दही अपना पानी छोड़ेगी, इसलिए इसको 1 से 2 मिनट तक या 5 मिनट तक फ्राई कर लें। आप इस सालन को ऐसे ही खा सकते हैं, ग्रेवी ना बनाए तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनानी है, इसलिए मैंने आधा कप इसमें पानी शामिल कर लूँगी और कवर लगा दूँगी दम वाली फ्लेम पर। 5 से 10 मिनट तक इसको कवर लगा दें। कवर उतारें तो देखें मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी सालन तैयार है। सब्ज़ मिर्चें ऊपर से 2-3 डाल के कवर लगा दें और दम वाली फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक छोड़ दें। इसको कवर उतार कर देखें मज़ेदार सा हमारा ग्रेवी सालन माशाल्लाह से तैयार है। ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब मैं गरम मसाला इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के करीब। सालन हमारा रेडी है। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप ये झटपट से रेसिपी बना सकती हैं और बहुत ही मज़े की ये लगती है। चपाती के साथ, नान के साथ, जिस चाहे मर्ज़ी के साथ खा लें आप। बहुत ही मज़े के लिए चिकन ग्रेवी सालन बहुत मज़े का लगेगा।
फ्लेम को हमने कर दिया है बंद। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। सालन हमारा माशाल्लाह से रेडी है। बहुत मज़े का बनता है, कमाल का बनता है। ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा। ये देखें इसकी ग्रेवी माशाल्लाह से चेक करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।